हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मसल्स ऑफ द आर्म के बारे में। तो सबसे पहले आर्म की जो मसल होती है वो दो कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। द फर्स्ट वन इज फ्लेक्सर कंपार्टमेंट एंड द सेकेंड वन इज एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट एंटीरियरली होगा और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट पोस्टीरियरली होगा। नाम से पता लग रहा है जो भी फ्लेक्सर ग्रुप के मसल्स होंगे वो क्या करेंगे, फ्लेक्शन करवाएंगे। जो एक्सटेंसर ग्रुप के मसल होंगे वो क्या करवाएंगे, एक्सटेंशन करवाएंगे। नाउ देयर आर three muscles in flexor group. The first one is brachialis, second one is coracobrachialis and the third one is biceps brachialis. Now सबसे पहले हम लोग brachialis के बारे में पढ़ेंगे। Brachialis, origin shaft of humerus anteriorly, anterior surface of humerus, insertion ulnar tuberosity and the function is flexion. नाउ सी दिस इज ब्रेकियालिस। अब ब्रेकियालिस ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, शाफ्ट ऑफ, दिस इज ह्यूमरस, इसके शाफ्ट से ओरिजिनेट हो रहा है। ये यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग। एंड ये जो होगा इंसर्ट कहाँ पे करेगा, अल्नर ट्यूबरोसिटी पे। अगेन अल्नर ट्यूबरोसिटी एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, वहां पे जाके ये इंसर्ट करेगा। सेकेंड मसल इज कोरैकोब्रेकियालिस। कोरैकोब्रेकियालिस, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होगा, इसकी ओरिजिन कहाँ पे होगी, कोराक्वाइट प्रोसेस। और कोराक्वाइट प्रोसेस कहाँ प्रेजेंट होता है, स्कैपुला में। तो ये ओरिजिन कहाँ से करेगा, कोराक्वाइट प्रोसेस ऑफ स्कैपुला में से, एंड इंसर्ट करेगा इंटीरियर डायाफाइसिस ऑफ ह्यूमरस। डायाफाइसिस मीन शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस इंटीरियरली, और ये मिडल थर्ड ऑफ मीडियल सरफेस, मीडियल सरफेस के मिडल थर्ड पार्ट में वो जाके इंसर्ट करेगा। इसका फंक्शन जो होता है वो फ्लेक्शन, अडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन होता है। देखो इसका ये फंक्शन इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मीडियली प्रेजेंट होता है, इसलिए ये अडक्शन और इंटरनल रोटेशन भी करेगा। पिछली वीडियो में भी मैं बताई थी कि जब भी कोई मसल, दिस इज अ ट्रिक ओनली, जब भी कोई मसल एंटीरियरली प्रेजेंट होता है और मीडियली प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे अडक्शन होगा, एंटीरियरली प्रेजेंट होगा, इंटरनल रोटेशन होगा। दिस इज द ट्रिक ओनली एंड द फंक्शन इज फ्लेक्शन, adduction and internal rotation. दिस वन इज कोरैकोब्रेकियालिस। देखो ये एकदम मीडियल कंपार्टमेंट है, मीडियल साइड है हमारे आर्म का, और ये कोरैकोब्रेकियालिस। यहाँ पे ओरिजिन और इंसर्शन भी बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, कोराक्वाइट प्रोसेस से हो रहा है, और इंसर्ट कहाँ पे कर रहा है, मीडियल सरफेस ऑफ मिडल थर्ड ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे। Now the next muscle is biceps brachialis. Biceps means two. That means it is having two head, long head and short head. Long head will originate from supraglenoid tubercle of scapula, जो कि हम लोग अभी बोन पे देखेंगे, and short head will originate from coracoid process. और ये दोनों head insert कहाँ पे करेगा, radial tuberosity पे। Of course radial tuberosity laterally present होता है, और ये मसल का बल्क जो होता है हम लोग anteriorly देख पाते हैं इसको अच्छे से, तो ये radial tuberosity of radius में के इंसर्ट करेगा। जब हम लोग ब्रेकियालिस की बात कर रहे थे तो वो भी ओरिजिनेट शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे कर रहा था, और वो कहाँ पे जाके इंसर्ट कर रहा था, अल्नर ट्यूबरोसिटी पे। तो देखो बाइसेप ब्रेकियालिस वो इंसर्ट कहाँ पे करेगा, रेडियल ट्यूबरोसिटी पे। ब्रेकियालिस इंसर्ट करेगा अल्नर ट्यूबरोसिटी पे। और कोरैकोब्रेकियालिस तो बहुत ही ज्यादा मीडियली प्रेजेंट होता है, तो मीडियली प्रेजेंट होने के कारण वो कहाँ पे जाके इंसर्ट करेगा, मीडियल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे करेगा। फंक्शन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। बाइसेप ब्रेकियाई का फंक्शन होता है फ्लेक्शन प्लस सुपिनेशन ऑफ फोरआर्म, फ्लेक्शन एंड अबडक्शन ऑफ आर्म। नाउ देखो इन तीनों मसल्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे और समझेंगे कैसे, क्योंकि तीनों का काम क्या है, फ्लेक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग कोरैकोब्रेकियालिस को देखते हैं। हमें पता है कि कोरैकोब्रेकियालिस जो होता है वो मीडियली लोकेटेड होता है, आर्मपिट के बहुत ही ज्यादा नजदीक पे जो मसल होगी वो कौन सी होगी, कोरैकोब्रेकियालिस होगी। तो यहाँ से देखो कि जब भी हम किसी पर्सन को हग करते हैं या हम हग करने के लिए जब मूवमेंट करते हैं तो वो मेजर मूवर कौन होता है, कोरैकोब्रेकियालिस होता है। उसके बाद ब्रेकियालिस की बात करें तो ब्रेकियालिस जो होता है वो बाइसेप्स ब्रेकियालिस के अंदर होता है, डीपर होता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर मसल होता है और ये पावरफुल फ्लेक्सर मसल है। बाइसेप ब्रेकियाली की बात करें तो बाइसेप ब्रेकियाली जो होता है वो सुपिनेशन भी कराता है और फ्लेक्शन भी कराता है। ठीक है, तो बाइसेप ब्रेकियाई और ब्रेकियालिस मिलके जो फ्लेक्शन करवाता है।
दिस इज बाइसेप्स ब्रेकाई। हमें पता है बाइसेप्स ब्रेकाई के 2 हेड होते हैं। पहला हेड कोडाक्वाइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट करता है और वो इंसर्ट कहाँ पे करेगा, रेडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ रेडियस पे करेगा। और दूसरा हेड जो होगा वो सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला से आएगा और अगेन वो इंसर्ट कहाँ पे करेगा, रेडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस पे करेगा। Let's talk about extensor group of muscle of arm. Now extensor group, जैसे ही फ्लेक्सर ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ये एंटीरियरली प्रेजेंट होगा। वैसे ही जब हम एक्सटेंसर ग्रुप की बात करेंगे तो वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा। तो एक्सटेंसर ग्रुप में 2 मसल्स आते हैं, दैट इज ट्राइसेप्स ब्रेकियाई एंड एनकोनियस। एनकोनियस जो होता है वो ट्राइसेप्स ब्रेकियाई को हेल्प करता है फॉर एक्सटेंसर। ये अकेला काम नहीं कर सकता है एनकोनियस, ठीक है। फुल एक्सटेंशन के लिए एनकोनियस जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ना एनकोनियस ओरिजिन कहाँ से होती है एनकोनियस की, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस पे होती है। दैट इज जब भी हम अपने हाथ को फुल्ली एक्सटेंड करेंगे तो वी कैन सी वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन फील होता है लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस पे। और इंसर्ट ये कहाँ पे होता है, ओलिक्रेनॉन ऑफ अल्ना, अल्ना के ओलिक्रेनॉन। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओलिक्रेनॉन होता कहाँ पे है अल्ना का, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। नाउ इसका फंक्शन क्या है, एक्सटेंशन ऑफ लोअर आर्म। दिस इज एनकोनियस और ये एनकोनियस जो होता है वो लेटरल एपिकोंडाइल से ओरिजिनेट करता है और इंसर्ट ये करता है ओलिक्रेनॉन ऑफ अल्ना पे पोस्टीरियरली। यू कैन सी दिस इज द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। ट्राइसेप्स ब्रेकाई, नाम से पता लग रहा है ट्राइसेप्स, दैट मीन्स इसके 3 हेड होंगे, मीडियल हेड, लेटरल हेड एंड लॉन्ग हेड। मीडियल हेड और लेटरल हेड ओरिजिनेट फ्रॉम posterior surface of shaft of humerus. साइट ऑफ रेफरेंस विल बी रेडियल ग्रुप। रेडियल ग्रुप के ऊपर से लेटरल हेड ओरिजिनेट होगा, रेडियल ग्रुप के नीचे से मीडियल हेड ओरिजिनेट होगा। नाउ लॉन्ग हेड, ऑफ कोर्स नाम से ही है कि लॉन्ग हेड है, दैट मीन्स ये सबसे बड़ा हेड होगा, तो ये थोड़ा ऊपर से ओरिजिनेट होगा, दैट इज इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। ये तीनों इंसर्ट होंगे ओलिक्रेनॉन ऑफ अल्ना पे और इनका फंक्शन अगेन एक्सटेंशन ऑफ फोरआर्म और एक्सटेंशन एंड अडक्शन ऑफ आर्म। नाउ दिस इज long and lateral head of triceps brachii. The long head will originate from infraglenoid tubercle. This is glenoid cavity. This is supraglenoid tubercle. This one is infraglenoid tubercle. So it will originate from infraglenoid tubercle and it will insert to olecranon of ulna. Again, this is the lateral head of triceps brachii and it will originate from posterior surface of shaft of humerus. हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई और ये ओरिजिनेट कहाँ से होगा, रेडियल ग्रुप के नीचे से ओरिजिनेट होगा ये शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे पोस्टीरियरली। और अगेन इंसर्ट जो तीनों हेड एक जगह पे इंसर्ट करते दैट इज ओलिक्रेनॉन ऑफ अल्ना। भी हम बहुत गुस्से में कमरे में आते हैं तो हम जिस तरह से डोर को पुश करते हैं वो हमारे ट्राइसेप्स के कारण हो पाता है और फुल एक्सटेंशन के लिए एनकोनियस हेल्प करता है ट्राइसेप्स का। तो ये दोनों एक दूसरे को असिस्ट करते हैं और हम लोग फुल एक्सटेंशन ऑफ आर्म कर पाते हैं।